ये साल था 2015 का, जब हमारे देश में ढोंगी बाबाओं ने अपना एक कल्ट बना लिया था। धर्म के नाम पे बाबा लोग आप जो भी सोच सकते हैं, जिस टाइप के क्राइम सोच सकते थे, वो सारे क्राइम करते थे। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, दंगे भड़काना, लोगों को टेररिस्ट बनने के लिए उकसाना। आप जिस टाइप के भी क्राइम सोच सकते थे, सारे बाबा लोग क्राइम करते थे। इतना ही नहीं, ये बाबा लोग खुद को भगवान का अवतार तक कहने लगे थे। क्या सत्ता पक्ष के लोग, क्या अपोजिशन के लोग, क्या बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, हर कोई जाके इन बाबाओं के चरण में नतमस्तक होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इन बाबाओं के क्राइम का विक्टिम बनता होगा, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा इन बाबाओं के अगेंस्ट आवाज तक उठाना। बट ये साल 2015 का था। उस टाइम पे हमारे कंट्री में मीडिया किसी एक विचारधारा को इस तरह से सपोर्ट नहीं करती थी जिस तरह से आज कर रही है। इसलिए मीडिया के भारी प्रेशर और लोगों के भारी प्रोटेस्ट के बाद हमारे देश के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पुलिस वाले नींद से जागते हैं और इन बाबों पर कार्रवाई शुरू करते हैं। इसके बाद कुछ बाबा देश छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ बाबा जेल के अंदर चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था हमारे कंट्री में, क्योंकि ये जितने भी बाबा अरेस्ट हुए या फिर देश छोड़ के भाग गए, इनके लाखों लाखों में फॉलोअर थे और ये सीधे सीधे हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद लगा था कि लोग बाबाओं के चक्कर से बाहर निकलेंगे और जो धर्म असली में उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में अब बाबाओं की एक नई लौट आई है। पहले ये बाबा लोग टीवी के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचे थे। आजकल ये बाबा लोग सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बाबाओं के अद्भुत ज्ञान से खुद को प्रकाशित करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। वैसे बाबा लोग खुद को बाबा तो नहीं बुलाते, अलग अलग फैंसी नाम रखते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु, मौलाना, प्रॉफेट, मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से फैंसी नाम रखते हैं। नाम चाहिए जो भी रखे, लेकिन इनका काम बाबा जैसे ही होता है। लोगों को धर्म के नाम पे उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाना इन सब का काम होता है। हमारे कंट्री में आपको हर टाइप के बाबा मिल जाएंगे, हर जेंडर के, हर एज के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के बाबा मिल जाएंगे। आपको छोटे से लेके बड़े बाबा तक, मेल बाबा से लेके फीमेल बाबा तक, आप जिस टाइप का बाबा चाहिए उस टाइप का बाबा आपको मिल जाएगा इस कंट्री में। इस लिस्ट में हमारे पहले बाबा है ग्रेट मैथमेटिशियन। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ग्रेट टर्मोटोलॉजिस्ट। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। ग्रेट गायनोलॉजिस्ट। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट फिलोसफर और पता नहीं क्या क्या। इनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। अब बाबा के पास नॉलेज कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा के पास कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिछाया, हमने उससे कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते?
दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, भांजे हैं तो पिए ही होंगे, तुम भी लग जाते। हमने कहा जैसे तुमने माँ का दूध पिया है, बहन का नहीं, बहन को बहन कहा जाएगा, माँ को माँ कहा जाएगा, उसी प्रकार दूध देने वाली बकरी भी है, पर माँ गाय को ही कहा जाएगा, सबको माँ नहीं कहा जाएगा। बट बाबा का ये कॉन्फिडेंट और ये ज्ञान सिर्फ इनके भोले वाले कम पढ़े लिखे भक्तों पे चलता है। जब बाबा का भेंट रियल धर्म के ज्ञाता से होता है तो बाबा का कुछ इस तरह के हालत बन जाते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं। ये बाबा जी बॉलीवुड को गाली देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। पानी पी पी के बॉलीवुड को गाली देते थे। सलमान खान को पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि पिक्चर बनाने वालों को गरीबों की इतनी चिंता थी, तो इनसे पूछो मूर्खों से, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी गरीबों के लिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितना अन्य क्षेत्र खुलवा दिया गरीबों के लिए। ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं और ये उपदेश करेंगे कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाना। हाँ, इनका उपदेश आप लोग ही सुनते रहो बस। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। उसके बाद बाबा जी खुद बॉलीवुड में जाके बॉलीवुड के हीरो के साथ, हीरोइन के साथ वीडियो शूट कर रहे, शो बना रहे, शो में काम कर रहे। इसके अलावा इन बाबा जी को नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है गोबर के साथ। गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। और बाबा जी ऑब्सेशन क्यों है गोबर के साथ? क्योंकि वो धर्म के बुक का रेफरेंस देते हैं। बाबा जी ने धर्म का बुक तो पढ़ा है, लेकिन बाबा जी ने ये नहीं पढ़ा कि धर्म का बुक लिखा कब गया था, उस टाइम का सोसाइटी कैसा था। उस टाइम के सोसाइटी के हिसाब से गोबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था, क्योंकि लोगों के घर मिट्टी के होते थे, मिट्टी के घरों में गोबर का लेप लगाते थे जिससे कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते थे। गोबर एक तरह का पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता था। लेकिन बाबा जी का लॉजिक ये है कि आज के जमाने में आप अपने घर के मार्बल पे गोबर क्यों लेपते हो। ये बाबा जी एक अपने सत्संग में लोगों को बता रहे थे कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उनके हाथ से पानी तक नहीं लेना चाहिए। बाबा जी को पता नहीं कि हम जिस धर्म का वो झंडा लेके चल रहे हैं उस धर्म का मेजोरिटी ऑफ लोग मांसाहार का पालन करते हैं। उनके कल्चर का हिस्सा है मांसाहार का सेवन करना। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ तो आप जितनी देर उसका अन्न रहेगा उतनी देर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा काम वासना रहेगी, क्योंकि अन्न वैश्या का जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सबका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी के भोजन के आधार पे उसके हाथ से पानी ना लेना एक टाइप का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस का काम है, जिसके अगेंस्ट बाबा के खिलाफ केस बनना चाहिए। बट आजकल हमारे देश में जिस टाइप का विचारधारा प्रचलित है वो इन सब बातों को
पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। हमारे अगले बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। अब इन पे कुछ भी आगे बात करने से पहले आप लोग इनकी भाषा सुनिए। अंगूठ को ढीलो है, तैं भी कम नहीं है, तैं भी प्लांटेड आओ और तैं भी ये आजा आजा ओ बेटा। दुनिया में दो चीजें होती है, एक होती है बोली, एक होता है भाषा। बोली क्या होती है? जो हम लोग बोलते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं बोली। लेकिन जब हम लोग आगे जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब ये बोली रिफाइन होती है और भाषा बन जाती है। लेकिन बाबा लगता है कभी स्कूल गए नहीं है, इसलिए बाबा इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं व्यासपीठ पे बैठ के। हमेशा याद रखिए, हमारे घर में बाबा को उतना मानता नहीं होता है जितना उस व्यासपीठ पे होता है जहाँ पे बाबा लोग बैठते हैं। तो बाबा लोग का ड्यूटी बनता है कि जब भी लोग व्यासपीठ पे बैठे तो इस तरह की भाषा का उपयोग करें जिससे धर्म का अपमान ना हो। बाबा जी बहुत दिनों से इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को जादू टोना से मुक्ति दिलाना, भूत भगाना और ये माइंड ट्रिक खेलना, लोगों का नाम बता देना, उनके परिवार का नाम बता देना, उनका प्रॉब्लम बता देना। ये सब एक माइंड ट्रिक है जो बाबा काफी दिनों से खेलते थे छतरपुर में। हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। तो आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा। बट बाबा इंटरनेट पे तब फेमस हुए जब उन्होंने बात शुरू करी एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आज तक कभी किसी ने उठाया ही नहीं है। वो मांग थी इनकी ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बाबा 2 टाइप के दरबार लगाते हैं, एक दिव्य दरबार और प्रेत दरबार। 2 दरबार में फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। इन दोनों दरबार में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक दरबार में बाबा लोगों को भगवान के नाम पे डराते हैं, दूसरे दरबार में बाबा लोगों को भूत के नाम पे डराते हैं। बट जब बाबा जी महाराष्ट्र गए थे और वहाँ पे एक समिति है जो कि इस टाइप के जादू टोना और चमत्कार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उनके अध्यक्ष ने जब इनको चुनौती दिया कि वो आके अपना जादू टोना या भूत भगाने वाली चीजों को साबित करके दिखाए, तब बाबा जी उल्टे पैर भागते निकले महाराष्ट्र से। ये बाबा जो भी जादू टोना दिखाते हैं या चमत्कार करते हैं, इस पर मैं काफी डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भले ही हमारे समाज के बाकी हिस्सों में जेंडर इक्वलिटी नहीं आई हो, लेकिन बाबा लोग के इंडस्ट्री में जेंडर इक्वलिटी आ गई है। फिर से हमारी पहली फीमेल बाबा दीदी खुद तो कथावाचक कहती है, लेकिन इनके ज्ञान मुझे बाबा जैसे लगते हैं। इनका नाम है देवी चित्रलेखा। इन दीदी का पूरा ज्ञान कहीं तो लिखा है, किसी ने कहा है, कहीं तो पढ़ा है, इस नामक किताब से लिया गया है। कहीं एक बहुत सुंदर लाइन मैंने पढ़ी, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। किसी ने कहा एक लाइन है, बहुत सुंदर पंक्ति है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया। आइए दीदी का कुछ ज्ञान देखते हैं। कितनी अजीब बात है ना, 84 लाख योनियों में से बस एक मनुष्य ऐसा है जो कमा सकता है और कमाता है। बाकी कोई पशु पक्षी कमा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कभी भूखे नहीं सोते। भगवान उनका पेट भर ही देते हैं। बस एक मनुष्य ऐसा है जिसका पेट कभी भी नहीं भरता। अब दीदी का ज्ञान ही इतना है, दीदी लगता है कमाने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है, बट कमाने का मतलब एक ब्रॉड टर्म में अलग अलग चीजें होती है। कुत्ते बिल्ली भी जब 10 घर जाते हैं तब जाकर उन्हें किसी एक घर में रोटी मिलता है खाने के लिए। जंगल में जो जानवर होते हैं वो जब जाकर शिकार करते हैं तब जाकर उन्हें खाने को मिलता है। दुनिया में किसी को बिना कमाए कुछ नहीं मिलता है। ये बात दीदी को समझ में नहीं आती है। दूसरी बात दीदी ने कहा कि इंसान का पेट कभी नहीं भरता है। दुनिया में किसी भी जीव का पेट कभी नहीं भरता है। लोग खाते, निकालते, वापस खाते, यही जिंदगी का सार है। दीदी का एक और अद्भुत ज्ञान है, वो सुनिए आप। एज यू ऑल नो, आज हम ट्यूब से लंदन यात्रा कर रहे हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं इस ट्रेन में। अगर आप उधर नज़र घुमाओगे, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं सब अपने फ़ोन्स में बिजी हैं।
हर एक के हाथ में फ़ोन है। ज़िंदगी में क्या चल रहा है शायद ये नहीं, कोई भी, हम भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारे साथ में बैठे राधारमण दास जी, जो अपने हाथ में माला लेकर के चैंटिंग कर रहे हैं। सो सब दीदी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाकी लोग काम पे जा रहे हैं, उनका काम है, मोबाइल में आज काम होते, ईमेल आते, पता है दुनिया भर का चीज आजकल इंटरनेट पे चलता है, सब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल देखते हैं। पर दीदी को लग रहा है लोग मोबाइल क्यों देख रहे, क्यों इंटरनेट यूज कर रहे, क्यों अपने काम पे ध्यान रहे, क्या क्यों अपने काम पे ध्यान दे रहे, क्यों नहीं वो भी एक माला लेके हाथ में भगवान का नाम जप कर रहे। एक और वीडियो है जिसमें दीदी काफी आसानी से और काफी सिंपल शब्दों में समझाती है कि किस तरह से मनुस्मृति में दिए गए सारी बातें सही है और उनको फॉलो करना चाहिए। पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है और लड़की जो है वो एक हीरे की तरह है। हीरे की कीमत लोहे से ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। आप लोहे के बाजार में कहीं भी आपको पड़ा दिख जाएगा, पर अगर आप एक डायमंड रिंग रखोगे तो उसको घर में बहुत सारे तालों में बंद रखोगे, लॉकर्स होंगे, उसमें भी फिर एक अच्छा सा डब्बा होगा मखमल का कपड़ा, उसमें जाकर के आप रखते हो। तो अगर लड़कियों के कुछ नियम हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, वो इसलिए है क्योंकि वो कीमती है, उनकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उनके लाइफ की कुछ डिसिप्लिन है। एक लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और बड़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है, मतलब मर्यादा में रहती है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत है। पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है और दीदी के इस ज्ञान पे दीदी के लाखों फॉलोवर हैं। दीदी अगर किसी का पिता बचपन में मर जाए तो वो क्या करे लड़की, वो जीना छोड़ दे। और जो लड़कियां काम पे जाती है, डॉक्टर है, अलग अलग फील्ड में काम कर रही है, वो क्या करे, हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में रहे। ये दीदी काफी आसानी से एक कहानी बताती है और जिसके आधार पे ये मनुस्मृति को सपोर्ट कर रही है। दीदी का एक और विचार आप सुनिए। आजकल उल्टा सीधा वस्त्र पहनती हूँ, फिर कहती हैं पुरुषों की नजरों में ही दोष है, ये पुरुष अपनी नजर सुधारे। अरे पुरुष अपनी नजर सुधारे, पर तुम अगर सभ्यता से अच्छे वस्त्र पहन लोगी तो क्या गड़ जाएगा तुम्हारा, क्या बदल जाएगा तुम्हारा? बोले नहीं, दोष तो नजरों में होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। अपना सम्मान, अपना आदर अपने हाथ होता है। केवल कोई अंग प्रदर्शन करना कोई फैशन नहीं होता। पर आजकल ये टीवी पर, सिनेमा पर ये देख देख करके शहरों की बेटियां, गांव की बच्चियां, उन सबको भी लगता हाँ ये फैशन के नाम पे तो हमको करना चाहिए। धीरे धीरे शहर में तो खत्म ही हो गया, गांव में भी धीरे धीरे आजकल बेटियां जो नई जन्म हो रहा है, बच्चियां जो हो रही हैं, उनसे कह दो कि सूट पहनना है, साड़ी पहनो, बड़ा शर्म आता। इस पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि दीदी आप तो अच्छे और ढंग के कपड़े पहनते हैं। कभी आप अपने फैन पेज के कमेंट सेक्शन खोल के देखिए, वहां पे दिखेगा आपके अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी आप पे लोग किस तरह कमेंट करते हैं। तो कपड़ा तो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जिस टाइप के क्राइम वुमेन्स का अगेंस्ट होते हैं उसके लिए कपड़ा कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इतना बात दीदी को समझना चाहिए कम से कम। इसके अलावा दीदी बोलती है कि दुनिया मोह माया है, काम धंधा करना मोह माया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि लाइफ का मेन पर्पस केवल कमाना है या कुछ हासिल करना है या बहुत फेमस होना है, नाम कमाना है। मुझे लगता है लाइफ का एक मेन पर्पस जीना भी है, शांति से जीना, खुशी से जीना, सुकून से जीना, पीसफुली जीना। अगर वो आपको नहीं मिला तो आपने सब कुछ भी हासिल करने के बाद आप खाली हाथ हो। लाइफ का मेन पर्पस है एक पहाड़ पे बैठना, एक अच्छा से कैमरा एंगल लेना और लोगों को ज्ञान देना। दीदी आप जो पीसफुल लाइफ जी रहे हैं उनके लिए पैसे लगते हैं, कमाया जाता है, तब जाकर पीसफुल लाइफ मिलता है। फ्री में पीसफुल लाइफ किसी को नहीं मिलता है। अगली जो हमारी फीमेल बाबा है उनका नाम है जया किशोरी जी। ये दीदी इंटरनेट पे फेमस तब हुई थी जब उन्होंने एक बहुत ही दुनिया का साइंटिफिक ज्ञान दिया था। वो ज्ञान था ये, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। देख लिया आप लोगों ने मोर का पॉर्न वीडियोस। चलिए दीदी का एक और अद्भुत ज्ञान है।
ये दीदी का काफी पुराना वीडियो है, लेकिन किसी भी इंसान की असलियत जानना है तो आप उस इंसान को तब देखिए जब उनको कोई नहीं जानता था और तब उस इंसान के क्या विचार थे। बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6 कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। ये दीदी का एक पुराना वीडियो है जिसमें दीदी ये लोगों को कह रही है कि अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो आपके 6 लड़कियां हो जाएंगी, अगर आपने भगवान का नाम लिया तो आपको लड़का होगा। आप इससे इस दीदी का सोच समझ सकते हैं, दीदी की सोच किस टाइप की है। इसके अलावा दीदी का एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान था भगवान के ऊपर, आप वो ज्ञान सुनिए। दुनिया में बहुत ही अच्छे लॉजिकल एक्सप्रेशन है भगवान के होने के ऊपर, उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है ये। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे, तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था देखा तो नहीं होगा। अगर हम लोग इस दुनिया में कॉमन सी बात है कि हमारे पेरेंट्स हैं, कॉमन सी बात है कि उनके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दादा परदादा भी रहे होंगे, तभी हम लोग इस दुनिया में। अगर हमारे दादा परदादा नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या अवतार लिए है क्या? जैसे कि आप लोगों को कथाओं में बोलते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा नहीं है। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अगर दीदी ने डीप में जाके हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, दीदी को पता चलता है भगवान एक जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। बट दीदी का नॉलेज इतना है, मान लो एक भगवान है, बात खत्म। दीदी कहती है कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में जाना, जंगल जाकर तपस्या करना, घर द्वार छोड़ देना। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। दीदी कहती है कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में जाना, जंगल जाकर तपस्या करना, घर द्वार छोड़ देना। दीदी के अनुसार अध्यात्म का मतलब होता है कि पॉडकास्ट में जाना, इंटरव्यू देना, अवार्ड शो में जाकर अवार्ड लेना। नहीं दीदी, अध्यात्म का मतलब यही होता है कि संसारिक मोह माया से थोड़ा अलग होके भगवान के बारे में जानना। बड़े बड़े महात्मा बुद्ध होके गए, जिन्होंने अपने राजपाट छोड़ के जंगलों में जाके अध्यात्म क्या होता है उनको सीखा, तपस्या की, तब जाके उनको ज्ञान की अनुभूति हुई। बट दीदी लोगों का ज्ञान ही अलग है। इस लिस्ट में हमारे अगले बाबा है जो लोगों के हिसाब से काफी अच्छे बाबा है, बाकी सारी डोंगी बाबा से अलग है। बट अगर आप इन बाबा के बातों को काफी ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं पाएंगे बाकी बाबाओं में, और क्योंकि ये भी वही सारी बातें बताते हैं जो ये बाबा लोग बताते हैं, लेकिन ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताते हैं, जाके लोगों को लगे वाह ये तो काफी ऑथेंटिक बातें बोल रहे हैं। इनका नाम है अनिरुद्ध पांडे उर्फ प्रेमानंद महाराज। इनका एक वीडियो देखिए जो कि थोड़ा पुराना है, लेकिन इनमें इनका ज्ञान काफी। इस वीडियो में बाबा जी, रेपिस्ट बाबा, आसाराम को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि उनको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से तुलना कर रहे। आप सोचिए अगर यही काम कोई और आम इंसान करता, अभी तक हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कब का उन लोगों को जेल में भिजवा दिए होते। लेकिन ये तो बाबा है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, भगवान की तुलना किसी रेपिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। इन बाबा का एक और अद्भुत ज्ञान है। बाबा बोलते हैं अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी अगर आप दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की सजा है। बाबा जी जिस जन्म के बारे में हमें याद ही नहीं है, जिनका कोई हमें स्मरण ही नहीं है, उस जन्म की सजा हमें इस जन्म में क्यों मिल रही है? मैं तो अच्छे कर्म करती थी, फिर भी मेरा बेटा क्यों चला गया? नई खेती है अच्छे कर्म, पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल लेंगे। इस जन्म बाबा जी कहते हैं कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आपको एक्सीडेंट कर देता है, कोई आपका पर्स चुरा लेता है, या कोई आपको चाकू मार देता है, या आपका इस जन्म में तो आपने किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए रहेंगे। ये क्या लॉजिक है? ये सिर्फ बाबा के भक्त और बाबा ही समझ सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये सोशल इशू है जिसका सॉल्यूशन सोशली होना चाहिए, ना कि इन बाबाओं के दरबार में। इसके अलावा ये बाबा जी ये बोलते हैं कि जो लोग जनेऊ का धारण नहीं करते हैं
और जो स्त्री है वो वेद मंत्रों को नहीं पढ़ सकती। बाबा जी, अगर आप हमारे धर्म के मेजोरिटी ऑफ लोगों को धर्म का मेन ग्रंथ जो कि हमारे वेद है वही पढ़ने से लोग रोक लेंगे तो फिर लोग हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे। ये कॉमन सी बात है। आज के जमाना इक्वलिटी का है, उसमें भी आप ये ज्ञान देंगे कि अभी भी आप वेद नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप स्त्री है, आप वेद नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने जनेऊ नहीं धारण किया है। बाबा जी थोड़ा आइए, रियलिटी में आइए, दुनिया काफी बदल रही है। वृंदावन से बाहर निकलिए। हमारा धर्म वृंदावन और आपने जो 4-5-10 धर्म ग्रंथ पढ़ी है उससे बहुत ही ऊपर है। सन 2023 9 फरवरी को एक महान बाबा श्री श्री 69 ध्रुव राठी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी क्या थी? ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच। और इनकी भविष्यवाणी सच हो गई। अब आप इनको भविष्यवाणी बोले या ध्रुव राठी की काली जुबान, बट सच तो हो गई और मार्केट में नए छोटे छोटे बाबा आ गए। हम सबके खानदान में जब भी फैमिली फंक्शन होता है तब एक मोटा सा बच्चा होता है, उसको देख के आपको गुस्सा बहुत आता है। उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा रहता है लेकिन वो इतना बकचोदी करता है कि आपको उस पर गुस्सा बहुत आता है। आपने कभी न कभी उसको कोने में ले जाके मारा जरूर होगा। वो बच्चा है ये अभिनव अरोरा। वृंदावन में बारिश हो रही है, लेकिन बिहारी जी की गलियों में पानी भर चुका है। राधे राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अरे मोटे बच्चे, तू भगवान कृष्ण से भी सीखा है कि माखन खाना, दूध दही खाना। ये भी तो देख, भगवान तेरे एज में जब थे तब वो युद्ध लड़ते थे, राक्षसों का संहार करते थे, ना कि इतना मोटा सा पेट फुला के और राधा राधा जपते थे। तो भगवान से सीखना है तो कुछ अच्छी चीजें सीख। ये क्या सीख रहे? दूध दही खा के मोटा होना। आप कोई मोटा बोल दे तो भाई को बुरा भी लग जाता है। अगर आप लोगों ने जया किशोरी और देवी चित्रलेखा का बचपन नहीं देखा है तो ये देखिए। धर्म क्या है? सो रिलीजन इज वन, तो धर्म एक है एंड दैट इज ह्यूमैनिटी। तो वो है मानवता। एंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज दैट इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच अदर डाउन वी शुड हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट ईच अदर, सहायता करें। सो इंडिया विल राइज, तो भारत का उत्थान होगा। एंड एट दिस टाइम वट एवर रिलीजन्स पीपल हैव क्रिएटेड इन देयर ओन वे, मतलब लोगों ने जो भी अपने धर्म बनाए हैं, रिस्पेक्ट ऑल दोज रिलीजन्स, उन सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान दें उस धर्म को। एवरीवन टुगेदर शुड अपोज द वायलेंस अगेंस्ट एनी लिविंग बीइंग। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर किसी जीव का हत्या करता है तो गलत है। छोटे को स्क्रिप्ट याद नहीं रहते, बार बार देख रही है स्क्रिप्ट में। एक और बाल संत, उनका भी अद्भुत ज्ञान सुनिए। हमें कान मिले हैं आपकी कथा श्रवण करने के लिए, ना कि सांसारिक बातें श्रवण करने के लिए। और हस्तौ चकरम सुमनस्तव पादयोर्न, हमें हाथ मिले हैं आपकी सेवा करने के लिए, ना कि संसार का पेट पालने के लिए। मनस्तव पादयोर्नः, मन हमें मिला है आपके चरणों का स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ना कि सांसारिक बातों का चिंतन करने के लिए, सांसारिक लोगों का चिंतन करने के लिए। स्मृत्वा, अब ये बच्चे, इनको मैं क्या ही बोलूं, इनका एज काफी छोटी है, इनके माँ बाप काफी होशियार है, उनको पता है छोटे छोटे बच्चों से इनके माँ बाप बाल मजदूरी करवा रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी बाबा है ये हमेशा एक चीज बोलते हैं कि ये दुनिया मुंह माया है। इतनी सुंदर दुनिया जिसमें इतने सारे नदी, पेड़, पहाड़, मौसम,
इतने भांति भांति के जानवर प्राणी है, ये बाबा लोग इस सुंदर सी दुनिया को मोह माया बोलते हैं। और इनका जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है, उनको ये बाबा लोग सत्य बोलते हैं। सही बात है, अगर ये दुनिया मोह माया है तो इन दुनिया के सबसे बड़े माया भी है ये बाबा लोग। इन बाबाओं पे मैं पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन बाबाओं के पास जो भी प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअली में रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं, सोशल प्रॉब्लम से, और किस तरह से सोसाइटी में चेंज लाने से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सवेरे उठकर मैं कोई दिया नहीं जलाता हूँ, कोई फूल नहीं चढ़ाता हूँ, कोई हाथ नहीं जोड़ता हूँ। मैं तो मैं कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता हूँ, हे भगवान मुझे ये कर दो। क्यों कर दो? क्यों भगवान, क्यों मुझे सहायता चाहिए भगवान की भाई? और भगवान अगर 58 व्यक्तियों के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है, अगर मैं उसमें कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ उसको और सुंदर कर रहा हूँ और डेकोरेट कर रहा हूँ, उसको उसके क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या वो इसलिए मेरे से नाराज होंगे कि मैंने उनके हाथ नहीं जोड़े? क्या चापलूसी पसंद है कि जो उनकी आरती करेगा, जो उनके गुणगान करेगा, उसी को वो मदद करेंगे, और जो एक्चुअल फील्ड पे काम करेगा, उन्हीं की बनाई सृष्टि के अच्छा की बेहतरी के लिए काम करेगा, उसको वो सजा देंगे? ऐसा थोड़ी होने वाला है।